मेरा ख्याल है कि ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरी रिसर्च के बाद निकले हैं कि ये वजूहात की बिना वजह से कीमतें कम हो जाती हैं, सोसाइटीज़ की वैल्यू डाउन हो जाती है। इस पर आज हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा प्लेटफॉर्म बैरिया टाउन कराची अपडेट्स और मुदस्सिर इकबाल देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। अमूमन सवाल ये होता है या जनरली कुछ ऐसे सवालात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे कि सोसाइटीज़ में कीमतें कम क्यों होती हैं या रेट्स कम क्यों होते हैं। आज हमने इस मौजू का इंतखाब किया है जिस पर हम बात करें। कुछ 3-4 पॉइंट मैंने निकाले थे, बैठा था कि मेरा ख्याल है कि ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरी रिसर्च के बाद निकले हैं कि ये वजूहात की बिना वजह से कीमतें कम हो जाती हैं, सोसाइटीज़ की वैल्यू डाउन हो जाती है। इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आज की जो वीडियो हमने बनाई है ये आपको कैसी लगी है। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं और बताते हैं आपको कि रेट्स कम क्यों होते हैं। जनाब, सोसाइटीज़ को जब लॉन्च किया जाता है तो बहुत सारी अट्रैक्शंस रखी जाती हैं। कहीं मेन रोड की बात की जाती है, कहीं रिंग रोड की, कहीं सुपर हाईवे की, कहीं कहा जाता है कि जी ये शहर के बीचों बीच है, रायवन रोड पर है, ये सुपर हाईवे कराची पर है या ये रिंग रोड इस्लामाबाद रावलपिंडी में है। तो जब भी कोई सोसाइटी आती है तो ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि इसकी एक्सेस बहुत आसान है, ये सोसाइटी की जो लोकेशन है वो मेन रोड के करीब है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ प्लॉट ख़रीदने में, प्लॉट बाइंग करते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब को भी दिलवाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब उस सोसाइटी की लोकेशन को चेंज किया जाता है, चीज़ें सेल करने के बाद, प्लॉट सेल करने के बाद, तो वहाँ आकर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जो दिखाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था, चीज़ें उसके बरअक्स जब होती हैं तो कीमतें धड़म से नीचे आ गिरती हैं। और इसमें जो सफ़र करते हैं वो सरमायाकार करते हैं, वो एंड यूज़र्स करते हैं, वो लोग भी बेचारे करते हैं जिनके पास सिर्फ एक प्लॉट ख़रीदने की जो अमाउंट होती है और वो अपनी सारी जमा पूंजी किसी की गलत बयानी पर या किसी की गलत असेसमेंट पर लगा देते हैं और उनका पैसा वो चला जाता है। इस वजह से भी प्लॉट के रेट डाउन होते हैं। अच्छा, दूसरी वजह बहुत ख़ास है। लोग क्या करते हैं, निगोशिएशन में आ जाते हैं लैंड के साथ, आधी लैंड परचेज़ कर लेते हैं और आधी की बात चल रही होती है और वो उस पूरी लैंड पर प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर से वीडियोस करवाते हैं, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ अच्छी अच्छी लाइंस के साथ प्लॉट बेचने की वो एक तरह कामयाब कोशिश करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो कि चाहते हैं कि उनका घर हो, वो अपने ख्वाब पूरे करें, अपने घर में रहकर वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल जो है वो बना सकें, उसके लिए वो प्लॉट ख़रीदते हैं। लेकिन जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उन तक वो अभी उनके पास पूरी लैंड नहीं होती सोसाइटीज़ मालिकान के पास, लेकिन वो बेच देते हैं अपनी मार्केटिंग की बिना पर। और फिर बाद में क्या होता है, कुछ लोगों को एनओसी नहीं मिलता, कुछ के अपने कुछ मसाइल अफेक्ट कौन होता है, वो लोग जो प्लॉट ले लेते हैं। कुछ प्लॉट कुछ फाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री चले जाती हैं, कुछ की जो वैल्यू चीज़ों को अट्रैक्शन की वजह से रखी जाती है। मसलन आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कि लाहौर की एक बड़ी ख़ास लोकेशन है, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की एक बड़ी ख़ास लोकेशन पर यह प्रोजेक्ट आ रहा है और वो चीज़ अट्रैक्शन को दिखाकर मैं एक फ़ाइल की कीमत सेट कर रहा हूँ और अगर वो अट्रैक्शन ना रहे तो फिर रेट्स धड़म से नीचे आएंगे। 30 रुपये की चीज़ अगर एक हाईवे की वजह से 30 रुपये है क्योंकि हाईवे के ऊपर सोसाइटी है, और अगर वो ज़मीन की लोकेशन चेंज हो जाए तो वो 20 रुपये की आ जाएगी। तो 30 रुपये के जितने लोगों ने 30 लाख में कोई प्लॉट ख़रीदा होगा उन प्लॉटों के रेट कम हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और बड़ी वजह है कि लोग
जो सोसाइटीज़ हैं वो 5,000 प्लॉट की अगर उनके पास ज़मीन है तो वो 50,000 फॉर्म को मार्केट में सेल करते हैं, ओवर सेलिंग करते हैं। हमेशा सप्लाई और डिमांड का जब सिलसिला रहता है, देखें जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। अगर आपकी डिमांड ही नहीं है और सप्लाई आई जा रही है, आप फाइल्स फॉर्म प्रिंट करके छापी जा रहे हैं और बस मार्केट में बेची जा रहे हैं, तो सर आपकी कीमतें कभी बढ़ेंगी नहीं। मैं 20 सोसाइटीज़ की मिसाल दे सकता हूँ। आप ये समझ लें कि उनकी बुकिंग क्लोज ही नहीं हो रही। यार 5,000 प्लॉट की जगह आपके पास, ठीक है, आपने 25,000 फॉर्म कैसे सेल किए? अब जब आप नियत कर रहे हैं कि मैंने 15 से 20,000 फॉर्म ज़्यादा सेल करने हैं, आप सेल तो कर देंगे, जब सप्लाई चलती जाएगी और डिमांड होगी नहीं तो कीमतें कम होंगी। रेट सोसाइटीज़ में कम होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। लोग महंगी प्राइस सेट करते हैं अपनी सोसाइटीज़ को बेचने के लिए, लेकिन हकीकत में उसकी सराउंडिंग में वहाँ पर सहूलियात ऐसी नहीं होती कि दूर दराज के इलाके में इतनी कीमत हो किसी भी सोसाइटी की। तो आपने बस ये ख्याल रखना है, आपकी जमा पूंजी हमें भी बहुत अजीज़ है। आप यकीन जानिए, हम आपका 1 रुपया भी मामूली नहीं समझते, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं। जब माएँ अपने बच्चे परदेस भेजती हैं, जब लोग अच्छी सहूलियात के लिए, अच्छे सिस्टम के लिए, घरों को चलाने के लिए, बहनों की शादी के लिए, और बहनें जब अपना ज़ेवर बेचकर अपने बच्चों को शहर भेजती हैं, बैरून मुल्क भेजती हैं पैसे कमाने के लिए, हालात की बेहतरी के लिए, तो बस इतने साल मेहनत करने के बाद अगर कोई कस्टमर को सरमायाकार एक प्लॉट ख़रीदने की कैपेसिटी में आ जाए, तो आप सोचें क्या आपको कैसा लगेगा कि आप सारी ज़िंदगी बाहर काम करें, प्लॉट ख़रीदें और बाद में पता चले वो प्लॉट ज़मीन मौजूद ही नहीं है, वो प्लॉट लिटिगेशन में है, सोसाइटी ख़त्म हो गई है, 70 लाख की चीज़ 40 लाख में आ गई है, कलेजा फट जाता है सर। आपका एक एक रुपया हर तरह से हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी टीम की ज़िम्मेदारी है। देर सवेर होती है और उस पर हमने कभी दलाइल नहीं दिए कि इस वजह से जहाँ गलती है स्टेट में मानते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर आपने सरमायाकारी करनी है। आप लोग सब हमारे अपने हैं, आप लोग हमें देखते हैं, हम आपका हमेशा से शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों ने हमें बहुत हौसला दिया है। आपकी जो कमेंट्स हैं, तारीफ़ी कमेंट्स हमें हौसला देते हैं, हमें अच्छा काम करने पर और हिम्मत देते हैं। और ये इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमारा और आपका सिलसिला जोड़ा है, ये अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह कायम रहेगा। अगले व्लॉग में हम आपको किसी नई टॉपिक पर बात करेंगे और कोई और अपडेट इंशाअल्लाह आपको देंगे। तब तक के लिए मुझे अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।